मेकिंग एन इलेक्ट्रिक लैम्प ग्लो यूजिंग अ सेल और बैटरी। ये एक्टिविटी हमें हेल्प करेगी समझने में कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है और करंट कैसे फ्लो करता है जिससे बल्ब या लैंप ग्लो करता है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि आज आप खुद एक छोटी सी इलेक्ट्रिक सेटअप बनाना सीखेंगे। शुरू करने के लिए हमें कुछ चीजें चाहिए होंगी जैसे एक इलेक्ट्रिक सेल, एक इनकैंडेसेंट लैंप यानी वो बल्ब जो पहले के टॉर्चेस में आता था, एक सेल होल्डर, एक लैंप होल्डर और 4 इलेक्ट्रिक वायर्स। ये सब चीजें आसानी से स्कूल के साइंस बॉक्स या लैब में मिल जाती हैं। अब सबसे पहला स्टेप है वायर्स की प्रिपरेशन। हर वायर के दोनों एंड से लगभग 1 सेंटीमीटर तक प्लास्टिक कवरिंग हटा देनी है ताकि अंदर का मेटल पार्ट दिख जाए। यही मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है और सर्किट कंप्लीट करता है। अब फिगर 3.7a में देखिए, सेल होल्डर के दोनों एंड्स में हम वायर कनेक्ट करते हैं। एक एंड स्प्रिंग वाला होता है और एक दूसरा फ्लैट मेटल। वायर्स दोनों साइड्स में अच्छे से टाइटली फिक्स करने होते हैं। अब सेल को होल्डर में इंसर्ट करते हैं इस तरीके से कि उसका नेगेटिव टर्मिनल स्प्रिंग साइड में हो, जैसा दिखाया गया है फिगर 3.7b में। अगर आपके पास सेल होल्डर अवेलेबल नहीं है तो आप इलेक्ट्रिकल टेप का यूज करके वायर्स को डायरेक्ट सेल से टर्मिनल से जोड़ सकते हो, जैसे फिगर 3.7c में दिखाया गया है। अब हम वायर्स को लैंप होल्डर के स्क्रूज से जोड़ते हैं जैसे फिगर 3.8a में दिखाया गया है। फिर लैंप को होल्डर में क्लॉकवाइज घुमाकर फिट करते हैं। फिगर 3.8b देखिए। अगर लैंप होल्डर भी ना हो तो भी टेंशन नहीं, आप इलेक्ट्रिकल टेप से वायर को डायरेक्ट लैंप से टर्मिनल से जोड़ सकते हो जैसे फिगर 3.8c में दिखाया गया है। अब आता है सबसे मजेदार पार्ट, टेस्टिंग। इसके लिए हम 6 अलग अलग अरेंजमेंट्स ट्राई करते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं टेबल 3.1 में। हर अरेंजमेंट में वायर्स और टर्मिनल्स थोड़ा थोड़ा अलग तरीके से कनेक्टेड हैं। आपको हर सेटअप से पहले प्रेडिक्शन करनी है क्या लैंप ग्लो करेगा या नहीं, फिर लैंप को कनेक्ट करके देखना है क्या सच में ग्लो हुआ या नहीं। दोनों आंसर्स लिखने हैं टेबल के प्रेडिक्शन और ऑब्जर्वेशन कॉलम्स में। तो जब हम इन 6 अरेंजमेंट्स को टेस्ट करते हैं हमें मिलता है एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट। सिर्फ अरेंजमेंट नंबर 1 और 6 में लैंप ग्लो करता है, बाकी अरेंजमेंट्स में लैंप ग्लो नहीं करता। ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन है कि बाकी अरेंजमेंट्स में सर्किट कंप्लीट नहीं होता, या तो वायर गलत टर्मिनल से जोड़ा होता है या करंट का फ्लो ब्रेक हो जाता है। जब भी सर्किट इनकम्प्लीट होता है लैंप ग्लो नहीं करेगा। तो दोस्तों, इस एक्टिविटी से हमें यह सीखने को मिला कि इलेक्ट्रिक लैंप को ग्लो कराने के लिए जरूरी है कि वायर्स प्रॉपर्ली कनेक्टेड हो, टर्मिनल सही हो और सबसे इंपॉर्टेंट एक क्लोज्ड सर्किट हो जिसमें करंट फ्लो कर सके। अगर कहीं भी सर्किट टूट गया या गलत कनेक्शन हो गया तो करंट फ्लो नहीं करेगा और लैंप भी ग्लो नहीं करेगा। एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, इलेक्ट्रिकल सर्किट की। जब हम एक लैंप के टर्मिनल को इलेक्ट्रिक सेल के एक टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और दूसरे टर्मिनल को सेल के ऑपोजिट टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं तब एक कंप्लीट पाथ बन जाता है जिससे करंट फ्लो होता है। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट। देखिए फिगर 3.9 में यहाँ एक लैंप, वायर और इलेक्ट्रिकल सेल प्रॉपर्ली कनेक्टेड है। जब ये सर्किट कंप्लीट होता है तभी करंट फ्लो करता है और लैंप ग्लो करता है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में किस डायरेक्शन में फ्लो करता है? तो याद रखिए डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। जब हम वायर से लैंप को कनेक्ट करते हैं तो करंट लैंप के फिलामेंट के थ्रू पास करता है और लैंप ग्लो करता है। इनकैंडेसेंट लैंप में करंट चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो लैंप ग्लो ही कर जाता है। बस कंडीशन ये है कि सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। अगर बीच में कनेक्शन ब्रेक हो जाता है या फिलामेंट टूट जाता है तो लैंप ग्लो नहीं करेगा। एक फैसिनेटिंग फैक्ट भी जान लो, कभी कभी इनकैंडेसेंट लैंप ग्लो नहीं करता इवन आफ्टर प्रॉपर कनेक्शन। इसका मतलब होता है कि लैंप फ्यूज हो चुका है। फ्यूज होने का मेन रीजन होता है कि ब्रोकन फिलामेंट है जिससे करंट का फ्लो रुक जाता है। तो चलिए अब करते हैं एक फन फील्ड एक्टिविटी 3.7 लेट अस एक्सपेरिमेंट। इस बार हम ग्लो कराएंगे एक एलईडी लैंप यानी लाइट एमिटिंग डायोड। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें चाहिए 2 इलेक्ट्रिक सेल्स, एक एलईडी किसी भी कलर का, एक सेल होल्डर जो 2 सेल्स को होल्ड कर सके और 2 इलेक्ट्रिक वायर्स। पहले दोनों वायर्स के दोनों एंड से प्लास्टिक कवरिंग हटा दो तकरीबन 1 सेंटीमीटर तक ताकि अंदर का मेटल एक्सपोज हो जाए। अब सेल होल्डर में दोनों इलेक्ट्रिक सेल इंसर्ट करो। ध्यान रहे कि हर सेल का नेगेटिव टर्मिनल स्प्रिंग साइड में होना चाहिए जैसे कि फिगर 3.10b में दिखाया गया है। यह समझना जरूरी है कि बैटरी के ऑपोजिट और नेगेटिव टर्मिनल्स क्या हैं। जो वायर पॉजिटिव से आता है वो एलईडी के लंबी वायर से कनेक्ट होगा और नेगेटिव साइड का वायर एलईडी के शॉर्ट वायर से जुड़ेगा। अब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से आई वायर को एलईडी की लैंप वायर से जोड़ो और नेगेटिव टर्मिनल से आई वायर को छोटी वायर से। जैसे ही कनेक्शन कंप्लीट होता है एलईडी ग्लो कर जाता है। ये देखिए फिगर 3.10c में। अब वही एक्सपेरिमेंट दोबारा करो लेकिन इस बार वायर्स इंटरचेंज कर दो, यानी पॉजिटिव वायर एलईडी की छोटी वायर से जोड़ो और नेगेटिव वायर लंबी वायर से। अब एलईडी ग्लो नहीं करेगा। क्यों?
क्योंकि एलईडी में करंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें यह समझ आता है कि एलईडी सिर्फ तभी ग्लो करता है जब पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का एलईडी के लॉन्ग वायर से कनेक्टेड हो और नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का एलईडी के शॉर्ट वायर से कनेक्टेड हो। गलत कनेक्शन में करंट फ्लो नहीं करेगा और एलईडी कभी ग्लो नहीं करेगा, इसीलिए एलईडी का पोलैरिटी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब एक छोटी सी बात और, कभी कभी डिवाइसेस में सेल साइड बाय साइड लगे होते हैं, तो कैसे समझे कि कौन सा टर्मिनल कहां कनेक्टेड है? तो ध्यान से देखिए, एक थिक वायर या मेटल स्ट्रिप होता है जो एक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को नेक्स्ट सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ता है और मोस्टली डिवाइसेस के बैटरी कंपार्टमेंट्स में प्लस और नेगेटिव के साइंस प्रिंटेड होते हैं टू हेल्प यू आइडेंटिफाई करेक्ट प्लेसमेंट। इलेक्ट्रिक स्विच। फ्रेंड्स, अब हम सीखेंगे कि एक सिंपल स्विच कैसे बनाया जाता है और कैसे काम करता है। स्विच क्या काम करता है? स्विच का काम होता है सर्किट को ऑन या ऑफ करना, यानी करंट का फ्लो चालू या बंद करना। तो चलिए शुरू करते हैं एक्टिविटी 3.8 से, जिसमें हम एक छोटा सा स्विच खुद बनाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए 2 ड्राइंग पिन, एक सेफ्टी पिन या पेपर क्लिप, 2 वायर्स और एक छोटा कार्डबोर्ड का टुकड़ा। सबसे पहले हम सेफ्टी पिन को कार्डबोर्ड पर फिक्स करेंगे, लेकिन ध्यान रहे ड्राइंग पिन को सेफ्टी पिन के रिंग के थ्रू घुसाना है और इस तरीके से लगाना है कि सेफ्टी पिन फ्रीली घूम सके, जैसे फिगर 3.11a में दिखाया गया है। फिर दूसरी पिन में कार्डबोर्ड पर इस तरह लगाना है कि जब हम सेफ्टी पिन को घुमाएं तो उसका फ्री एंड दूसरी पिन को टच कर सके, जैसे फिगर 3.11b में दिखाया गया है। अब दोनों ड्राइंग पिन्स में एक एक वायर कनेक्ट कर दीजिए और लो, आपका स्विच तैयार है। अब एक्टिविटी 3.9 में हम इसे टेस्ट करेंगे। एक इलेक्ट्रिक सेल, एक लैंप और अभी अभी बनाया गया स्विच ले लीजिए और उन्हें फिगर 3.12a के अकॉर्डिंग कनेक्ट कीजिए। क्या लैंप ग्लो कर रहा है? नहीं, क्योंकि सेफ्टी पिन दूसरी पिन को टच नहीं कर रही, तो सर्किट ओपन है। अब सेफ्टी पिन के फ्री एंड को घुमाइए और दूसरी पिन को टच कराइए, जैसे फिगर 3.12b में दिखाया गया है। क्या अब लैंप ग्लो कर रहा है? बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही सेफ्टी पिन दोनों ड्राइंग पिन्स को टच करती हैं, सर्किट कंप्लीट हो जाता है और करंट फ्लो करता है, जिससे लैंप ग्लो करता है। जब सेफ्टी पिन दोनों पिन्स को कनेक्ट करती हैं, हम कहते हैं कि स्विच ऑन पोजीशन में है और सर्किट क्लोज्ड है। जब सेफ्टी पिन कॉन्टैक्ट में नहीं होती तो सर्किट ओपन होता है और लैंप ग्लो नहीं करता, इसे हम कहते हैं ऑफ पोजीशन। यह एक्टिविटी क्लियरली दिखाती है कि स्विच एक सिंपल डिवाइस है जो सर्किट को कंप्लीट या ब्रेक कर। इससे हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं कि लैंप या डिवाइस कब चालू हो या बंद हो। आपके घर के लाइट्स, फैंस और टीवी के स्विचेस भी इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं, बस उनका डिजाइन थोड़ा अलग होता है, लेकिन काम वही, करंट का फ्लो बंद करना या चालू करना। इस तरह से हमें समझ आता है कि छोटी सी सेफ्टी पिन को और कुछ सिंपल चीजों से एक फंक्शनिंग स्विच बनाया जा सकता है और कैसे उससे पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट कंट्रोल किया जा सकता है। तो दोस्तों, अब तक हमने सर्किट्स के कंपोनेंट्स जैसे इलेक्ट्रिक सेल, बल्ब, एलईडी और स्विच के बारे में अलग अलग एक्टिविटीज में सीखा, लेकिन क्या हम इन सर्किट्स को और सिंपल तरीके से दिखाने के लिए कोई शॉर्टकट यूज कर सकते हैं? तो हाँ, इसीलिए आज हम पढ़ेंगे सर्किट डायग्राम्स के बारे में। सर्किट डायग्राम एक ऐसा मेथड होता है जिसमें पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट को आसानी से सिंबल्स के जरिए रिप्रेजेंट किया जा सकता है बिना एक्चुअल फोटो या पिक्चर के यूज किए। चलिए देखते हैं टेबल 3.2, जिसमें दिया गया है कि कौन से इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का क्या सिंबल होता है। सबसे पहले आता है इलेक्ट्रिक सेल। इसका सिंबल होता है एक लंबी और एक छोटी लाइन। लंबी लाइन दिखाती है पॉजिटिव टर्मिनल और छोटी लाइन दिखाती है नेगेटिव टर्मिनल, जैसे फिगर 3.13a में दिखाया गया है। जब दो सेल्स को सीरीज में जोड़ दिया जाता है तो उससे कहते हैं बैटरी, और बैटरी का सिंबल होता है मल्टीपल लॉन्ग शॉर्ट लाइंस का कॉम्बिनेशन। तीसरा कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक लैंप, जिसका सिंबल होता है एक सर्कल के अंदर एक क्रॉस। ये सिंबल आपको लैंप वाले सर्किट में दिखाई देगा। फिर आता है एलईडी यानी लाइट एमिटिंग डायोड, जिसका सिंबल होता है अलग, एक ट्रायंगल और लाइन के साथ 2 एरोज भी होते हैं जो शो करते हैं कि एलईडी लाइट एमिट करता है। इस सिंबल में ट्रायंगल का पॉइंट उस डायरेक्शन में पॉइंट होता है जहां करंट फ्लो करता है, जैसे कि फिगर 3.13b में क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है। अब बात करते हैं स्विच की। जब स्विच ऑन होता है तो उसका सिंबल होता है एक कनेक्टेड स्ट्रेट लाइन, और जब स्विच ऑफ होता है तो सिंबल में एक गैप दिखाई देता है, मतलब कनेक्शन ब्रेक है। और सबसे बेसिक कंपोनेंट वायर, जिसका सिंबल होता है एक सिंपल स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों, जब हमें किसी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का सिंपल और क्लीन डायग्राम बनाना होता है तो हम ये सिंबल्स यूज करते हैं और इसी ड्राइंग को कहते हैं सर्किट डायग्राम। ये सिंबल्स हमें हेल्प करते हैं जल्दी से समझने में कि करंट कहां से कहां तक फ्लो करेगा और क्या कंपोनेंट कहां लगेगा। चलिए एक्टिविटी 3.10 करते हैं। हमें टेबल 3.2 में दिए गए सिंबल्स का यूज करके फिगर 3.12a जो एक स्विच और इनकैंडेसेंट लैंप के साथ सर्किट था, और फिगर 3.10c जो एलईडी के साथ सर्किट था,
का सर्किट डायग्राम बनाना है। जब आप ड्रॉ करेंगे तो चेक कीजिएगा कि आपका डायग्राम फिगर 3.14a और 3.14b से मैच करता है या नहीं। फिगर 3.14a में आप देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रिकल सेल, एक स्विच और बल्ब और सब सिंबल्स के थ्रू प्रॉपर फ्लो दिखाया गया है। फिगर 3.14b में एलईडी और बैटरी का यूज हुआ है और एरोस दिखाते हैं लाइट एमिशन। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, पूरे वर्ल्ड में सर्किट्स के ये डायग्राम सेम होते हैं। जैसे डीप डाइपर बॉक्स में दिया गया है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे IEC, ANSI और IEEE ने ये स्टैंडर्ड सिंबल्स बनाए हैं ताकि हर कंट्री के इंजीनियर, साइंटिस्ट और स्टूडेंट्स एक दूसरे के सर्किट्स को आसानी से समझ सके, चाहे वो जापान में हो, इंडिया में या अमेरिका में। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि सर्किट्स को सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करना कितना इजी और लॉजिकल होता है। सर्किट डायग्राम एक यूनिवर्सल लैंग्वेज की तरह होते हैं जिससे हम इलेक्ट्रिक सर्किट्स को क्लियरली और क्विकली समझ सकते हैं। आप भी घर पे या नोटबुक में प्रैक्टिस करके देख सकते हो। इलेक्ट्रिक सेल, एलईडी स्विच और वायर्स के सिंबल्स बनाकर एक प्रॉपर डायग्राम रेडी कीजिए। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि हमेशा इलेक्ट्रिक वायर्स मेटल के बने होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है हम मेटल के अलावा किसी और मटेरियल से वायर क्यों नहीं बना सकते? और एक और इंपॉर्टेंट सवाल, जब वायर मेटल का होता है तो उसके ऊपर प्लास्टिक या रबड़ का कवर क्यों होता है? आज हम ये सब कुछ एक्टिविटी के जरिए समझने वाले हैं। एक्टिविटी 3.11 में हम बनाएंगे एक टेस्टर। इसके लिए आपको चाहिए एक इलेक्ट्रिक सेल, एक लैंप और 2 वायर्स, जैसे फिगर 3.15a में दिया गया है। वायर्स के दोनों एंड्स फ्री छोड़ दीजिए। अब इन दोनों वायर्स के एंड्स को मोमेंटली टच करो। अगर लैंप ग्लो करता है तो समझ जाओ कि आपका टेस्टर रेडी है। इस टेस्टर की हेल्प से आप जान सकते हैं कि कौन सा मटेरियल से करंट पास होता है और कौन से नहीं। अब आपको अलग अलग चीजें कलेक्ट करनी है, जैसे मेटल स्पून, कॉइन, कॉर्क, रबर, ग्लास की पिन, प्लास्टिक स्केल, वुडन ब्लॉक, एल्यूमिनियम फॉइल, कैंडल, स्विंग नीडल, कार्डबोर्ड, पेपर, पेंसिल, लेड, सब मटेरियल्स का मिक्स होना चाहिए। इन सब मटेरियल्स को एक एक करके कंडक्शन टेस्टर से टेस्ट करो। दोनों वायर्स के एंड को एक मटेरियल के दोनों साइड से टच करवाओ, जैसे फिगर 3.15b में दिखाया गया है। हर टेस्ट के बाद देखो क्या लैंप ग्लो करता है। अगर करता है तो इसका मतलब है करंट पास हो रहा है, अगर नहीं करता तो करंट पास नहीं हो रहा। ये सारी ऑब्जर्वेशंस को आप टेबल 3.3 में नोट करो। अब एनालाइज करो अपने रिजल्ट्स। क्या लैंप हर ऑब्जेक्ट के साथ ग्लो किया? नहीं ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ मटेरियल्स इलेक्ट्रिक करंट को आसानी से पास करने देते हैं, उन्हें हम कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, जैसे मेटल्स। और कुछ मटेरियल से करंट पास नहीं करता, उन्हें हम इंसुलेटर्स कहते हैं या पुअर कंडक्टर, जैसे वुड, रबर, प्लास्टिक, वैक्स। तो आपने देखा कि जो मेटल की होती है उसके साथ लैंप ग्लो करता है, लेकिन इरेजर जो रबर का होता है उसके साथ नहीं करता। इसी ऑब्जर्वेशन से हमें एक बहुत बड़ा कंक्लूजन मिलता है कि मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, इसीलिए उनसे वायर्स बनाए जाते हैं। और जो चीजें इंसुलेटर्स की होती हैं, जैसे प्लास्टिक और रबर, उनका यूज हम वायर्स को कवर करने में लगाते हैं, जिससे कि हमें करंट से शॉक ना लगे। डाइव डीपर बॉक्स में लिखा है कि सिल्वर, कॉपर और गोल्ड से सबसे अच्छे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स बनते हैं, लेकिन कॉपर का यूज ज्यादा होता है क्योंकि यह सस्ता और इजीली अवेलेबल होता है। इसी वजह से हमारे घर के ज्यादातर वायर्स कॉपर के होते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप टेबल 3.3 ध्यान से देखें तो आप समझ पाएंगे कि प्लास्टिक, रबर और सिरेमिक मटेरियल्स इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स होते हैं, इसीलिए वायर, स्विचेस, सॉकेट्स, प्लग सब इंसुलेटर से कवर होते हैं ताकि हम सेफ रहें। इंसुलेशन करंट के कॉन्टैक्ट से हमें प्रोटेक्ट करता है। और लास्ट में एक बहुत ही जरूरी मैसेज, हमारी बॉडी भी इलेक्ट्रिसिटी की सबसे बड़ी कंडक्टर होती है। अगर करंट हमारी बॉडी से पास हो जाए तो हमें इंजरी भी हो सकती है, ज्यादा वोल्टेज में जान को भी खतरा हो सकता है। इसीलिए कभी कभी गीले हाथों से प्लग या स्विच टच मत करो और हमेशा डैमेज्ड वायर से बच के रहो। तो दोस्तों, आज की एक्टिविटी से हमें यह समझ आता है कि कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं और इनका यूज सर्किट में कैसे होता है। कॉपर जैसे मेटल्स कंडक्टर्स होते हैं, इसीलिए उनसे वायर्स बनते हैं, और रबर जैसे इंसुलेटर्स उन वायर्स को कवर करते हैं ताकि आप और मैं करंट से सेफ रहें। तो अगली बार जब आप किसी वायर को देखें या सर्किट बनाए तो सोचिए उस वायर में सिर्फ मेटल ही नहीं, एक सोच भी छुपी होती है, सेफ्टी की सोच। तो दोस्तों, आज के लिए बस नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और हाइप बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना ताकि वीडियो और ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। हमें ये भी बताएं कि आप नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहते हैं। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।